हेलो दोस्तों। मीसा कानपुर से एमबीए करने नोएडा आई थी और वो पीजी में रहने लगी थी। उसके साथ एक लड़की और थी, संजना। उस पीजी में अभी सिर्फ मीसा और संजना रहती थी, क्योंकि एक लड़की की शादी हो गई थी, इसलिए वो चली गई कुछ दिन पहले। और एक लड़की की जॉब और कहीं दूर लग गई, वो भी चली गई। 2 दिन पहले संजना और मीसा को साथ रहते हुए 5 महीने हुए थे, लेकिन दोस्ती दोनों की बहुत गहरी हो गई थी। संजना एक कंपनी में जॉब करती थी, दोनों आराम से रह रहे थे। उनके मकान मालिक और मकान मालकिन दोनों अच्छे थे, कोई परेशानी नहीं थी दोनों लड़कियों को। एक दिन मीसा आधी रात को पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि संजना अपने बेड पर नहीं है। मीसा को लगा शायद संजना बाथरूम गई होगी, लेकिन काफ़ी देर हो गई पर संजना नहीं आई। तो मीसा वॉशरूम की तरफ गई और दरवाज़ा लॉक किया तो अंदर दरवाज़ा खुल गया। अंदर जाकर देखा तो कोई नहीं था। मीसा हैरान हो गई कि संजना कहाँ चली गई। मीसा ने सब जगह देख लिया, लेकिन संजना नहीं मिली। फिर मीसा ने सोचा कि संजना को फ़ोन करके पूछती हूँ, लेकिन जब फ़ोन किया तो फ़ोन रूम में ही बज रहा था। मीसा को शायद याद आया कि उसने टेरेस पर तो देखा ही नहीं। लेकिन परेशानी ये थी कि मीसा को ज़्यादा अंधेरे से डर लगता था और आधी रात को टेरेस पर जाने में उसे डर लग रहा था। पर क्या करे, एक बार जाकर देखना तो था उसे। धीरे धीरे मीसा टेरेस की तरफ बढ़ने लगी और साथ में मीसा का डर भी बढ़ने लगा, और साथ में झिंगुरों की आवाज़ उसके डर को और बल दे रही थी। पर मीसा डरते डरते आगे बढ़ रही थी। आज न जाने क्यों उसे अपनी पीजी कम भूत महल ज़्यादा लग रहा था। जैसे तैसे करके मीसा टेरेस पर पहुंच चुकी थी। टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ था और मीसा लड़खड़ाती आवाज़ में संजना को आवाज़ लगाती है, संजना कहाँ हो यार। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। अचानक मीसा की नज़र संजना पर पड़ी, जो अंधेरे में एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसे देखकर मीसा को चैन मिला और उसके पास जाकर मीसा ने संजना से पूछा, ओ यार, तू यहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, यहाँ क्या कर रही है आधी रात को? लेकिन संजना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दूसरी तरफ देखे जा रही थी। मीसा को संजना को ऐसे देखकर थोड़ा डर लगा। मीसा ने फिर पूछा, संजना क्या हुआ, बता ना। पर संजना ने जवाब नहीं दिया। मीसा ने संजना को ज़मीन से उठाया और नीचे ले गई और कमरे में ले जाकर लेटा दिया। खुद भी लेट गई। पर उसे संजना का यह रूप समझ नहीं आया। रात के 3 बज रहे थे, चारों ओर शांति ही शांति। अचानक संजना उठी और उसने देखा कि मीसा गहरी नींद में सो रही है। संजना बाहर निकल ही रही थी कि अचानक मीसा ने पूछा, कहाँ जा रही है अब तू? तू तो सो रही थी। थोड़ा हैरानी से संजना ने पूछा। अचानक आँख खुल गई। वैसे जा कहाँ रही है अब? टेरेस पर, हंसते हुए मीसा ने पूछा। टेरेस पर क्यों जाऊंगी मैं इस वक्त? हैरानी से संजना ने पूछा। अभी कुछ देर पहले मैडम आप टेरेस पर थी और कुछ पूछने पर आंसर नहीं दे रही थी, मीसा ने बताया। व्हाट? इसका मतलब? बोलते बोलते चुप हो गई संजना। क्या मतलब? मीसा ने पूछा। कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ, संजना बोली और कमरे से बाहर निकल गई। मीसा कुछ समझ नहीं पाई कि अचानक संजना को क्या हुआ। अचानक बाहर से संजना के चीखने की आवाज़ आई और मीसा बाहर भागी और देखा कि संजना सीढ़ियों के पास नीचे देखकर बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वहां पर मीसा की लाश पड़ी हुई थी कोने में। मीसा ने संजना को आवाज़ दी पीछे से, मीसा तुम मर चुकी हो? हाँ, हकलाते हुए संजना ने पूछा। हाँ, जब तुझे रूम में ना पाकर टेरेस पर मुझे तुझे देखने जा रही थी, तभी अचानक हार्ट पेन हुआ और ज़ोर से, और मैं गिर गई। फिर उठी तो पेन नहीं था। तुझे देखने के चक्कर में अपनी डेड बॉडी नहीं देखी और टेरेस पर चली गई। जब तुझे लेकर नीचे आई तब अपनी डेड बॉडी देखी। समझ गई कि मैं अब नहीं रही, लेकिन तुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दिया। संजना की आंखों से आंसू निकलने लगे और संजना बोली, मरने के बाद भी मेरे लिए इतना सोच रही थी तू? मेरा ब्रेसलेट जो तूने मुझे दिया था बर्थडे पर, वो हाथ में नहीं था, इसलिए उसे देखने जा रही थी। लेकिन यार, तूने सही किया कि मुझे छोड़कर चली गई।
रोते हुए संजना बोली, तूने भी सही नहीं किया। मुस्कुराते हुए मीसा बोली, मतलब? हैरानी से संजना ने पूछा। चल तेरा ऊपर चलकर ब्रेसलेट देखते हैं, मीसा ने मुस्कुराते हुए कहा। और मीसा ने सिर हिलाकर हाँ कहा और नीचे की तरफ इशारा किया। जब संजना ने नीचे देखा तो बहुत हैरान हो गई और डर गई, क्योंकि नीचे संजना की लाश थी और उसके हाथ में ब्रेसलेट था। इसका मतलब मैं भी? संजना ने कहा। हाँ तू भी, मैं भी, हम दोनों मर चुके हैं। जैसा कि तुझे मैंने पहले बताया, तू मुझे कहीं भी नजर नहीं आई तो मैं टेरेस पर जा रही थी तुझे देखने, लेकिन मैं हार्ट पेन से गिर गई और मेरी डेथ हो गई। लेकिन जब ऊपर पहुंची तो देखा कि तू एक अलग ही रूप में थी। मैं तुझे नीचे लाई और कमरे में लिटाया, लेकिन जब तू उठकर जाने लगी तो मैंने देखा कि आईने में तू नहीं दिख रही है। मैं समझ गई कि तू भी जा चुकी है, लेकिन तू मरी कैसे ये मुझे नहीं पता। मीसा ने बताया, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन ने धोखा दिया, इसलिए मैंने टेरेस पर जाकर जहर खा लिया और थोड़ी देर बाद मैं गिर गई। लेकिन जब रूम में खुद को देखा कि मैं तो जिंदा हूँ, मुझे लगा अच्छा है मैं मरी नहीं, क्योंकि मैं किसी की वजह से क्यों मरूं। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए और मेरे अपनों के लिए कीमती है। लेकिन अब पता चला कि मैं सच में मर गई। मरने के बाद ज़िंदगी की कीमत समझ आ रही है। दुखी होते हुए संजना बोली, कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब चलना चाहिए दोनों को। मीसा बोली, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तू मुझे ऊपर से लेकर आई तो क्या तुझे मेरी लाश पड़ी हुई नहीं दिखी? क्योंकि तूने कहा कि तुझे आईने में देखकर पता लगा कि मैं मर चुकी हूँ, संजना ने पूछा। टेरेस पर जाने लगी और संजना भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। रात तो पूरे अपने गहरे रूप में थी, सन्नाटा छाया हुआ था। आगे जब मीसा बढ़ी तो एक जगह रुक गई, फिर संजना भी रुक गई। क्या हुआ, दिखा क्या ब्रेसलेट? संजना ने पूछा। जब मैं तुझे लेकर आ रही थी तो लाश नहीं थी, लेकिन अब है। तुझे तो यही लगा कि तू मेरे साथ ही जा रही है, मीसा ने बताया। हाँ, हो सकता है कि तेरी भी डेड बॉडी पहले नहीं होगी वहाँ पर, जैसे मेरी नहीं दिखी थी तुझे। जब तू नीचे आई तब तूने अपनी डेड बॉडी देखी, संजना ने कहा। हम शायद, पर अब हमें चलना चाहिए, मीसा ने कहा और दोनों गायब हो गई। सुबह मकान मालिक को दोनों की डेड बॉडी मिली। सब हैरान हो रहे थे कि अचानक क्या हो गया दोनों को। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। धन्यवाद।